आज शुरू करते हैं हमारा फिजिक्स 12 का चैप्टर नंबर 13 प्रकाश विद्युत प्रभाव एंड ध्रुवीय तरंगे का पार्ट नंबर 8। तो आज जो हमने पिछले 7 नंबर पार्ट में प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ लिया था, डेफिनेशन पढ़ी थी, लेकिन ये एक पर्याप्त नहीं था, पर्याप्त चीज़ नहीं है डेफिनेशन सिर्फ। लेकिन जो प्रकाश विद्युत प्रभाव हुआ था उनके ऊपर प्रयोग किया गया था, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। अब आज का टॉपिक है वो यही है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम तथा उनकी व्याख्या। प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो हमने प्रयोग किए थे बाद में जो वैज्ञानिकों ने, उनके हम परिणाम देखेंगे और उन परिणामों की करेंगे व्याख्या। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उस प्रायोगिक परिणाम जो प्रयोग किया था वो कैसा था, किस प्रकार कार्य करता था, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? जो प्रयोग किया था जो वैज्ञानिकों ने, उसके कैसे था वो, उसका आरेख कैसा था, जो प्रायोगिक उपकरण उसकी व्याख्या करेंगे, वो कैसे कार्य करता था उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम देने से पहले शुरू करते हैं, आए थे इसकी व्याख्या करने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या करने के लिए आए थे दो वैज्ञानिक। कौन? कितने? दो वैज्ञानिक। नाम था, एक का नाम तो आपने पढ़ा था लेनार्ड, दूसरे का नाम भी आपने पढ़ा था लेकिन वो इस चैप्टर में तो नहीं था, मिल्कोन भी है और मिल्केन भी कह सकते हैं, जिसने तेल बूंद प्रयोग किया था जो फिजिक्स में है पहले चैप्टर में चार्ज के क्वांटीकरण में। तो ये दो वैज्ञानिक आए थे, इन्होंने इसका प्रायोगिक इंजाम दिया था। क्या क्या था? लेनार्ड तथा मिल्केन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम का अध्ययन करने के लिए क्या किया? अलग अलग मेटल ली, अलग अलग धातुओं पर, अलग अलग धातुओं पर क्या कराया? अलग अलग धातुओं पर भिन्न भिन्न तीव्रता, भिन्न आवृत्तियों का प्रकाश आपतित करवाया। उन्होंने प्रायोगिक परिणाम किया, उनमें धातु को चेंज किया, बार बार अलग अलग किया, जो प्रकाश आपतित करवाए थे उसकी तीव्रता को चेंज किया, रिजल्ट निकाला, साथ उनकी आवृत्तियों को चेंज किया, कुछ चीज नियत रख रहे थे, बाकी चेंज कर रहे थे, साथ में जैसे कि धातु एक ली, प्रकाश की तीव्रता ली, निश्चित आवृत्ति को चेंज करते देखा कि आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर उन्होंने धातु वही रखी, आवृत्ति वही रखी, तीव्रता को चेंज करके देखा क्या प्रभाव पड़ता है, प्रयोग में क्या परिणाम आता है। फिर उन्होंने धातु चेंज करके तीव्रता आवृत्ति देखा क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार अध्ययन किया, अलग अलग धातुओं पर भिन्न भिन्न तीव्रता तथा आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाया, तथा प्रकाश आपतित करवाने से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की क्या की ऊर्जा ज्ञात की। कौन सी ऊर्जा? उत्सर्जित फोटोनों की वही ऊर्जा है, कौन सी? गतिज ऊर्जा। कौन सी? गतिज ऊर्जा ज्ञात की, तथा जो फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा बहती है, यानी प्रकाश विद्युत धारा का क्या धारा की प्रबलता का अध्ययन किया, अध्ययन या कह सकते हैं मापन किया। हर प्रयोग किया, धातु चेंज की, कुछ प्रयोगों में चेंज की, सभी अलग अलग धातु ली, तीव्रता और आवृत्ति को चेंज किया, जो आवृत्ति की जो गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की वो ज्ञात की। उन्होंने प्रकाश विद्युत धारा का जो है मापन किया कि प्रकाश विद्युत धारा क्या है, उसका मापन किया, वो नोट की। अब उन्होंने क्या ली? एक तो ले ली ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ले ली एक तरफ जो इलेक्ट्रॉन की थी, एक जो प्रकाश विद्युत धारा है वो ले ली। ये क्या है? प्रकाश विद्युत धारा। हमने क्या चेंज किया? एक तो होगी तीव्रता, हमारे पास तीव्रता, दूसरी आवृत्ति जिसे कह सकते हैं म्यू, ये हो गई, साथ ही ये जो व्यू है, यानी व्यू कह सकते हैं, विभवांतर कह सकते हैं, व्यू जो यहाँ पर उपकरण है, व्यू हमारे पास तीन चीज थी, आवृत्ति हो गई, तीव्रता हो गई, व्यू। इसी प्रकार इसी में तीव्रता, आवृत्ति और वोल्टता। तो गतिज ऊर्जा का उन्होंने क्या किया? गतिज ऊर्जा ज्ञात की, तीव्रता से क्या संबंध है, घटती है कि तीव्रता बढ़ाने से बढ़ती है, क्या रिलेशन है, निर्भर करती है, वो ज्ञात किया, देखा, आलेख बनाया।
आवर्ती से संबंध किया कि आवर्ती से गतिज ऊर्जा का क्या संबंध है डायरेक्टली, और गतिज ऊर्जा का वोल्टता विभवांतर से क्या संबंध है, व्यू के शब्द से क्या संबंध है, ये भी उन्होंने ज्ञात किया, आलेख बनाए, देखा। और तीव्रता, जो प्रकाश विद्युत धारा का तीव्रता से क्या संबंध है, किस प्रकार उस पर निर्भर करती है, ये देखा। आवर्ती पर प्रकाश विद्युत धारा निर्भर करती है, नहीं करती, करती है तो कैसे करती है, ये देखा। वोल्टता पर देखा, धारा वोल्टता बढ़ाने से बढ़ती है, घटती है, ऋण वोल्टता से, ये सब उन्होंने देखे। उनके क्या किए, आलेख तैयार किए। क्या किए थे, लिनार्ड आलेख, और आलेख तैयार कर दिए। क्या थे वो आलेख, परिणाम। क्या हो गए, आलेख परिणाम। और इन परिणामों की इनका क्या बताया फिर उन्होंने, कारण। क्या ये किस पर डिपेंड का, तीव्रता, मतलब मान लीजिए कि प्रकाश की जो प्रकाश विद्युत धारा है वो तीव्रता के समानुपाती है, तो उन्होंने बताया कि समानुपाती क्यों है, इसका कारण बताया। ये सब चीज लिनार्ड और मिल्टन ने मिलकर बता दी कि ये संबंध थे, कैसे गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ये सब हम परिणाम ज्ञात करेंगे। लेकिन इस वीडियो हम सिर्फ इसकी प्रायोगिक व्यवस्था की व्याख्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इनके परिणाम बताएंगे, फिर उनकी व्याख्या करेंगे। अब आगे देखते हैं, उन्होंने ये तो कर डाला कि क्या करना है उन्हें, ये तो पता चल गया, अलग अलग धातु चेंज की। अब शुरू करते हैं मेन चीज। उन्होंने जो प्रायोगिक उपकरण लिया था, उसकी व्याख्या ऐसी थी। क्या थी, जो प्रायोगिक उपकरण की व्यवस्था, जो प्रायोगिक उपकरण था उसकी व्यवस्था यही थी, सिंपल व्यवस्था थी। और देखते हैं क्या क्या चीज थी। ये थी विंडो, खिड़की कह सकते हैं, विंडो, खिड़की। ये प्रकाश पुंज, ये प्रकाश स्रोत हो गया हमारा, प्रकाश जिससे प्रकाश आपतित होता है, ये प्रकाश है हमारा, किरणें आपतित हो रही है। ये कांच की नली, निर्वातित कांच की नली, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, Ca, ये इलेक्ट्रॉन है, जिन्हें कौन से इलेक्ट्रॉन, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन हो गए। ये क्या है, एक दिक् परिवर्तक है, एक माइक्रो एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है, और एक विभवाचक है, धारा निरंतरक है, कुंजी है और बैटरी, ये सब है। अब इस चीज की व्याख्या करने के लिए पहली चीज तो है उपकरण की क्या है, व्याख्या। उपकरण की क्या करेंगे, उपकरण के बारे में बताएंगे, उपकरण के बारे में बताएंगे। तो ये जो चित्र देख रहे हैं इसके बारे में बताना है। क्या बताना है, देखते हैं कि प्रायोगिक उपकरण में एक निर्वातित कांच की नली होती है। हमने देख लिया, निर्वातित कांच की नली होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड C और A होते हैं। 2 इलेक्ट्रोड C और A होते हैं, यानी कैथोड एनोड होते हैं। C को कैथोड और A को एनोड कहते हैं। कैथोड उत्सर्जक है, एनोड संग्राहक है। ये क्या है, उत्सर्जक, त्यागने वाला, देने वाला, उत्सर्जित करने वाला। ये संग्राहक यानी ग्रहण करने वाला, संग्राहक। ये उत्सर्जक संग्राहक है तथा निर्वातित कांच की नलिका में प्रकाश पुंज आपतित करवाने के लिए एक विंडो, एक खिड़की होती है। ये हो गई। एक प्रकाश स्रोत होता है जिससे प्रकाश पुंज विंडो की सहायता से कैथोड पर आपतित होता है। एक प्रकाश स्रोत होता है जिससे प्रकाश पुंज के रूप में विंडो से कैथोड पर आपतित होता है। ये हो गया। एक दिक् प्रवर्तक होता है, एक इसमें दिक् प्रवर्तक होता है। दिक् प्रवर्तक का क्या कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण ये। अब कोई विभवांतर है 3 प्रकार से हो सकता है, एक पॉजिटिव, नेगेटिव और एक शून्य। मान लीजिए शून्य को डेफिनेटली कर दें पॉजिटिव नेगेटिव। अब एक C है और A है, इनमें दोनों में विभवांतर ज्ञात करना, वो पॉजिटिव है नेगेटिव A, और ये ज्ञात करना है। तो इसको जो चेंज करना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, यानी कैथोड के सापेक्ष एनोड का व्यू, कैथोड के सापेक्ष एनोड के व्यू को धनात्मक तथा ऋणात्मक करने के लिए दिक् प्रवर्तक का उपयोग किया जा सकता है इसको परिवर्तित किया जा सकता है धनात्मक। मतलब एनोड पर जो व्यू है अगर धनात्मक है तो दिक् प्रवर्तक की सहायता से इसे ऋणात्मक किया जा सकता है, ऋणात्मक है तो धनात्मक किया जा सकता है। अपनी आवश्यकता अनुसार इनमें व्यू की ध्रुवता को चेंज कर सकते हैं।
इसकी विभव की क्या कर सकते हैं, तीव्रता को चेंज कर सकते हैं, या कैथोड और एनोड के मध्य विभवांतर की जो ध्रुवता है यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको चेंज किया जा सकता है दिक् परिवर्तक की सहायता से। जैसे इस तार को इससे लगाया तो ये सी क्या हो जाएगा, किससे संपर्क हो जाएगा सी का, ये देखिए नेगेटिव से, मतलब ये ऋणात्मक हो जाएगा और ये इससे धनात्मक हो जाएगा, ये हो गया। अब ये तार यहाँ लगा दिया जाएगा, ये तार यहाँ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यही काम दिक् परिवर्तक का होता है, तो तार अदले बदले होते हैं, दो तार ऐसे चेंज करिए जा सकते हैं। तो ये हो गया। साथ ही प्रकाश विद्युत धारा नाप मापन के लिए एक माइक्रो एमीटर होता है। माइक्रो एमीटर श्रेणी क्रम में होगा धारा के मापन के लिए। ये माइक्रो एमीटर प्रकाश विद्युत धारा का मापन करने के लिए माइक्रो एमीटर होता है, तथा कैथोड तथा एनोड के मध्य विभवांतर का मापन करने के लिए क्या होता है, एक वोल्टमीटर होता है, तथा कैथोड तथा एनोड के मध्य विभवांतर को चेंज करने के लिए एक विभव विभाजक तथा धारा नियंत्रक होता है, जिसे हम विभवांतर को चेंज कर सकते हैं कैथोड एनोड के मध्य। एक बैटरी होती है जिसे हमें विभवांतर वोल्टता प्राप्त होती है, एक कुंजी होती है जिसे ये बंद है या चालू है, ये बंद है, मान लिया ये बंद है। तो ये तो प्रायोगिक उपकरण के बारे में व्याख्या हो गई, जो चीज दे रखी है वही लिखनी है। अब है इसकी क्रिया विधि कैसे होगी। क्रिया विधि जैसे अब हमने इस कुंजी को लगा दिया, कुंजी लग गई, इन तारों को जोड़ दिया आपस में, जिस प्रकार आवश्यकता उसके अनुसार जोड़ दिया। अब क्या करते हैं, निर्वातित कांच की नली के में उपस्थित उत्सर्जक यानी कैथोड पर प्रकाश स्रोत एस की सहायता से प्रकाश पुंज के रूप में विंडो की सहायता से कैथोड पर प्रकाश का आपतन करवाया जाता है। कैथोड पर प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, प्रदर्शित होगा, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे यानी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, जो एनोड की ओर गति करेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर गति करेंगे, एनोड की ओर। किसकी ओर, ए की ओर। क्यों, क्योंकि कैथोड की तुलना में एनोड क्या है, धनात्मक विभव पर है। ए का क्या है, धनात्मक पॉजिटिव विभव है, यानी पॉजिटिव इसका क्या है, विभव यानी विभवांतर। ये नेगेटिव है या कम धनात्मक कह सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगी तो ये इसकी ओर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर एनोड पर संग्रहित हो जाते हैं। ये संग्रहित इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस बंद परिपथ में ऐसे बहते हुए बंधे हुए फिर कैथोड तक पहुंच जाते हैं। क्या होते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर संग्रहित होकर पुनः बंद परिपथ के माध्यम से कैथोड तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है, एक धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, एक धारा प्रवाहित होती है। इस धारा को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। इस धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। और इसका प्रकाश विद्युत धारा का मापन परिपथ में लगे माइक्रो एमीटर के द्वारा कर लेते हैं। प्रकाश विद्युत धारा का मापन करेंगे, किससे मापेंगे, इसको नोट करेंगे माइक्रो एमीटर की सहायता से। माइक्रो मतलब 10 की पावर 6 हो गया माइक्रो एमीटर। ये अब मापन कर लेंगे तथा कैथोड तथा एनोड के मध्य विभवांतर को परिवर्तित करने के लिए विभव विभाजक यानी धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं। यानी कैथोड एनोड के मध्य विभवांतर को चेंज करना है हमें, तो विभव विभाजक का उपयोग करते हैं। और इनके मध्य विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर से विभवांतर का मापन कर लेते हैं। और फिर धारा है उनका संबंध किससे ज्ञात करते हैं, वोल्टा से ज्ञात कर लेते हैं। वोल्टा पर क्या डिपेंड करता है, आवृत्ति से उसका आलेख करते हैं। और तीव्रता, अब हमें चेंज करनी है तीव्रता, तो तीव्रता को चेंज कैसे करेंगे, प्रकाश की तीव्रता को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कैथोड और प्रकाश स्रोत की दूरी को बदलेंगे। दूरी बढ़ेगी, तीव्रता कम हो जाएगी। कैथोड और एनोड के मध्य प्रकाश पुंज की तीव्रता को बदलने के लिए क्या करेंगे, कैथोड तथा प्रकाश स्रोत के मध्य की दूरी को कम या ज्यादा करेंगे। ज्यादा करने से तीव्रता कम हो जाएगी, पास लाने से तीव्रता बढ़ेगी, इस प्रकार तीव्रता बढ़ेगी। तथा अब हमने आवृत्ति को भी चेंज करना है। आवृत्ति चेंज करने के लिए क्या करेंगे, फिल्टर। किसका यूज करेंगे, फिल्टर का यूज करेंगे, जिससे आवृत्ति चेंज होगी। एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश आपतित होगा, करेंगे क्या, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया, इस पर ये विभवांतर चेंज करते रहेंगे, सभी विभवांतर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 चलते रहेंगे अनंत तक। फिर माइनस में आएंगे, विभवांतर चेंज करेंगे,
जिसे हम ऐसे जो हमारा आंकड़ा मिला प्रकाश जो धारा क्या थी, वोल्टता किस पर क्या थी, इसको एक आरेख द्वारा लिख देंगे, कुछ नहीं करना। ये एक प्रायोगिक व्यवस्था है, इसके बारे में हम प्रयोग करेंगे और इनके परिणाम प्राप्त होंगे। ये एक प्रायोगिक व्यवस्था ओनली, यानी प्रयोग किस प्रकार किया उन्होंने, कैसे कैसे होता है, ये प्रायोगिक परिणाम। लेकिन आगे हम करेंगे जो अगले वीडियो में, वो है प्रायोगिक परिणाम। ये बिल्कुल सिंपल है, ये डायग्राम है, इसमें जो दे रखा वही करना है, प्रकाश आपतित हुआ, धारा वही, वोल्टता चेंज कर देंगे और जो धारा प्रकाश जो धारा आई का संबंध ज्ञात करेंगे। इन तीनों से आरेख करेंगे बारी बारी से, आवर्ती के साथ, तीव्रता के साथ। ये तो कुछ निष्कर्ष भी प्राप्त होंगे, जैसे कि जो प्रकाश विद्युत धारा का मान किससे, तीव्रता पर डिपेंड करता है, प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करता है, ये परिणाम है, रिजल्ट हो गया। आई का मान किस पर डिपेंड नहीं करता, आवर्ती पर डिपेंड नहीं करता, ये हो गया। ये सब कुछ है जो आगे हम पढ़ेंगे प्रायोगिक परिणाम में, फिर उनकी व्याख्या करेंगे। ये कंप्लीट हो गया आपका